गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। आज हम देखेंगे लूका 2 बाब उसकी 46 और 47 आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 46 एंड 47। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे और उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब खुदाम यीशु मसीह 12 साल के थे, और 12 साल की उम्र में जब वो ईद के टाइम पर अपने पेरेंट्स के साथ हैकल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हैकल में जाकर वहाँ एक वो काम करते हैं कि वो लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी सुनते हैं और उनसे सवाल करते हैं। आज हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी कोशिश होती है बच्चे चर्च जाएं तो कोई एक बंदे को बाहर भेज दिया जाता है कि जाके बच्चों की लुक आफ्टर करें, बच्चों को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं आपस में लड़ ना रहे हों या कुछ ऐसा। आजकल वो जो ट्रेंड है संडे स्कूल का ट्रेंड, वो भी ख़त्म हो गया है। हमारे वक्त में ऐसा होता था कि हम संडे स्कूल जो है जाते थे और अब पार्टिसिपेट करते थे, हम लोग सीखते थे। हमें जो है कंपटीशन दिया जाता था, हमें चैप्टर्स दिए जाते थे, स्टोरीज दी जाती थी, मिरेकल्स जो है मौजज़ात सिखाए जाते थे। हमें जो है वो ड्रामाई तौर पर जैसे कोई भी करेक्टर है उसको एक्सप्लेन करना, कि हमें उसको उसको रोल करना है, हमें करेक्टर में उतरना है, हमें ये सिखाया जाता था। अजीज़ों, आज बहुत सोचने और समझने की बात है कि यीशु मसीह ने हमको ये दर्स दिया है कि वो छोटी सी उम्र से ही ये काम कर रहे थे। अब लोग कहेंगे कि वो तो क्योंकि जो है खुदा के बेटे थे, उनके अंदर तो खुद कलाम था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यही चीज़ें तो हमें सिखाई हैं कि तुम भी ऐसा करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा तुमने भी करना है। तो आज हमें सोचना है कि आज हमारे बच्चे क्या ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि देखें, जब वो ऐसे लोगों में बैठेंगे जहां खुदा का कलाम सुनाया जा रहा होगा, जहां वो खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, तो क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे? आजकल तो बच्चे हर बात पे इतने क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि अपने चर्चेस के अंदर एक रूम ऐसा रख लें, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कोई बड़ा सिस्टम, तो एक रूम ऐसा रखें बनिस्बत के बच्चे बाहर जाएं, ग्राउंड में खेलें। आप उनको अपने अपने जो है उस रूम के अंदर, चर्च के रूम के अंदर, आप वहाँ पर उनके लिए कोई अरेंजमेंट करें, उनको कोई गीत सिखाएं, उनको कोई वर्ड सिखाएं, उनको बच्चों को कहा जाए कि हम आपको गिफ्ट्स देंगे, आप इसको सीखें। हमें, क्योंकि खुदा ने पुराने दमे में भी बनी इसराइल को कहा कि ये जो कलाम है उनके दिलों में नक्श होना चाहिए, तुम्हारी नस्लों तक ये कलाम जो है पहुंचना चाहिए। पर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चों में बेदारी इसलिए कम होगी क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ध्यान नहीं दे रहे। और हम देखते हैं कि वो उनके बीच में बैठता था, उनकी कलाम को सुनता था और फिर उनसे सवाल करता था, क्योंकि वो तो खुद कलाम था। लेकिन अगर हम आखिरी आयत को भी देखें, 52 आयत, उसमें लिखा, और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, वो छोटे होते ही उसने अपने को। और ऐसे अगर हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, अगर आप आपके चर्चेज बंद हैं या आप अपने चर्चेज में, तो कम से कम आप अपने बच्चों को इतना टाइम दें कि आप अपने बच्चों को कुछ वर्सेस सिखाएं। और अगर वर्सेस नहीं सिखा सकते, स्टोरीज बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, आप उनको जो है वो खुदावन के मौज़ात से शुरू करें। जब आप मौज़ात से शुरू करेंगे, वो खुदावन यीशु मसीह की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि यीशु कितना बड़ा मौज़ा करने वाला जो है वो खुदा है। और वो जानेंगे कि इस खुदावन यीशु मसीह की इस मिरेकल्स को जानेंगे। तो अगर आप ऐसा अभी से करना शुरू करेंगे, हम देखें बाइबल की कोई भी वर्स जो है वो बेफ़ायदा नहीं जा सकती। और जब मैंने ये बात पढ़ी और जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि ये वाकई ही वर्स हमारे बच्चों के लिए है, ये नमूना जो है हमारे बच्चों के लिए। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, जैसे खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में बैठता था, आप भी अपने बच्चों को अपने बीच में बैठाएं। जब आप कलाम कर रहे होते हैं, जब कलाम की बातों को कर रहे होते हैं, ये मत सोचें कि वो छोटे हैं। हिकमत और दनाई खुदावंद देता है,
اور جب بچوں میں یہ ایفرٹ آنا شروع ہو جائے گی، جب وہ سیکھنا شروع ہو جائیں گے، ان کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ خدا یسوع مسیح کو اور زیادہ گہرے طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ بہت شارپ ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو وہ تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہمارے بچے کل کو بکھریں گے نہیں، ہمارے بچے کل کو اپنے مذہب نہیں چینج کریں گے، ہمارے بچے کل کو غیر مذہبوں میں جا کے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر شروع سے ہی ان کے اندر مسیح کی محبت ہوگی تو کون ان کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ میرے ماں نے اس کلام کے وسیلہ سے اپنے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع، اس دن کے لیے جو آپ نے بخشا۔ خدا میں خوبصورت کلام کے لیے ہمیں توفیق دے، ہم سب پیرنٹس خدا مند اپنے بچوں کو تیری طرف لے کر آئیں، اور ہم تیرے کلام کی طرف خدا ان کو لے کے چلنے والے بنیں۔ یہ کلام ان کی زندگیوں میں نقش ہو جائے خدا مندہ۔ اور جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آڈیو کو سن رہے ہیں، میں ان تمام کے بچوں کو، ان کی فیملیوں کو یسوع جی تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، التجا اور منت کرتی ہوں کہ برکت ان کی زندگیوں میں ٹھہر جائے۔ یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔